भगवान कौन है मालूम? गीता। हमारे इस्कॉन वाले स्वामी प्रभुपाद ने जिस गीता को पूरे जगत में दानवीर प्रभु जानते हैं, गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को पार्थ मैं कौन हूं, ध्यान दीजिए, ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। गीता में भगवान योगीराज कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन प्राणी मात्र के, जीव मात्र के हृदय में बैठने वाला, उस शरीर रूपी यंत्र को चलाने वाला केवल और केवल मैं हूं। हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अब जैसे ये माइक, ये माइक को ऑपरेट करने वाला कोई है, यदि ऑपरेटर ना हो तो ये माइक से आवाज आपके कानों तक पहुंच नहीं सकती है। जैसे एक किसी यंत्र को चलाने के लिए यांत्रिक की अपेक्षा है, आवश्यकता है, ऐसे ही इस शरीर रूपी यंत्र को चलाने वाले केवल और केवल कौन है? परमात्मा भगवान है। यहाँ बैठे हैं, सबके भीतर बैठे, सबको सबही नचावत राम गुसाई। मानस में गोस्वामी जी ने इसी भाव को, गीता के इसी भाव को पद्यानुवाद कर दिया। और मानसकार गोस्वामी तुलसी कहते हैं, उमादारु योषित की नाई, उमादारु योषित की नाई, सबही नचावत राम गुसाई। सबही नचावत राम गुसाई। सबको नचाने वाले कौन? वो भगवान। अच्छा, एक बात और है, हमको बड़ी जल्दी ईगो अभिमान हो जाता है कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे द्वारा, करने वाले हम हैं, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मेरे द्वारा, ऐसा ही तो अभिमान होता है। जो कुछ हो रहा है वो मेरे द्वारा। ये याद रखना, जो कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। अरे बिना उनकी मर्जी के एक पत्ता हिल नहीं सकता। आप कौन होते हैं करने वाले? एक शब्द है कर्तृत्व अभिमान, करने का अभिमान। मैंने किया, मेरे किया। यदि जीवन में मैं आएगा, मैं करेगा तो मरेगा, मैं करेगा तो मरेगा, और तू कहेगा तो तरेगा। सीधी बात। मैं मत करो, भगवान के आगे केवल यही कहो, तू जो भी हो रहा है तेरे कारण। एक जंगल में, एक वृक्ष के नीचे कीचड़ में, पत्थरों का ढेर, गंदगी में, अब अचानक उस रास्ते से एक कोई राही निकल रहा था। अब राही ने क्या किया? अनायास कौतुकवश उस ढेर से एक पत्थर उठा लिया। अब जो पत्थर उठाया, वो पत्थर अपने आप में विचार करने लगा, मन ही मन सोचने लगा
मैं श्रेष्ठ हूँ, इतने मेरे मित्र पड़े हैं गंदगी में पेड़ के नीचे, लेकिन जरा मुझे देखो, मैं इन सब में श्रेष्ठ हूँ, उत्तम हूँ। इसलिए जाने वाले ने केवल मेरे को उठाया, मेरे को। और इस राही ने क्या किया? जिसको उठाया कौतुकवश ऊपर की ओर उछाल दिया। जब उछाला तो एक जड़ पत्थर, अब जड़ पत्थर की भी अपनी कोई जुबान होगी, अपनी जुबान से अपने मित्रों को कहने लगा, जरा मेरे को देखो, तुम पड़े हो गंदगी में नीचे, लेकिन मुझे देखो, इसने उठाया और इसने मुझे आकाश की ओर, यानी आकाश की सैर कराने के लिए भेजा। मैं उठा, अब मैं उड़ रहा हूं, अब मैं उड़ रहा हूं। जब तुम पक्षियों को देखते थे तो मन ही मन संकल्प करते थे कि काश हमारे भी पर लग जाएं तो हम भी आकाश की सैर करें। अरे तुम सोचते रह गए, लेकिन आज मेरे पंख लग गए, मानो आज मैं उड़ रहा हूं, आकाश की सैर कर रहा हूं। मैं उठा, मैं उड़ा, और ये पत्थर जो उछाला गया, पास में ही कोई भवन की कांच की खिड़की, अचानक उस कांच की खिड़की से जाकर ये पत्थर टकराया। आप जानते हैं, पत्थर जब किसी शीशे से, कांच से टकराएगा तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे कांच के। जब कांच टूटा, शीशा टूटा, तो पत्थर अपनी जड़ जुबान में कहने लगा, मैं तुमसे कहा करता था अपने सगे संबंधियों से कि मेरे रास्ते में कोई आएगा चकनाचूर हो जाएगा। ये कोई आया था, मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं उठा, मैं उड़ा, मैंने किया, और कांच की खिड़की को तोड़कर जड़ पत्थर उस भवन के बीच सुंदर कालीन पर जाकर गिरा। जब गिरा तो पुनः कहने लगा अपने उन्हीं मित्रों को जो पड़े थे नीचे गंदगी पेड़ के नीचे, जरा देखो, तुम पड़े हो कीचड़ में, गंदगी में, लेकिन मेरे स्वागत में महल के सेवकों ने, भवन के सेवकों ने कालीन बिछाए हैं, सुंदर कालीन मेरे लिए। मैं उठा, मैं उड़ा, मैंने किया मेरे लिए। और जब कांच की खिड़की के टूटने की आवाज महल के भवन के सेवकों ने सुनी, दौड़कर झांका चारों ओर, ये आवाज कैसी? देखा एक सुंदर कालीन पर वो गंदा पत्थर पड़ा है, ये कहां से आ गया, किसने? अब देखा, दृष्टि पहुंची, कांच टूटा है, खिड़की टूटी है, जहां से आया उस पत्थर को उठाकर वापस फेंक दिया। जब वापस फेंका तो वो पत्थर वहीं जाकर गिरा अपने सगे संबंधी मित्रों के बीच कीचड़ में पेड़ के नीचे। सारे मित्रों ने पूछ लिया, कहां चले गए थे तुम? सुनाने लगे, तुम नहीं जानते हो, तुम यहाँ पड़े थे, मैंने आकाश की सैर की, मेरे रास्ते में कोई आया, चकनाचूर हो गया, महल में पहुंचा, मेरे लिए कालीन बिछाए, मुझे राज सिंहासन पर बिठाया, बड़ा स्वागत, बड़ा वेलकम हुआ। सारे संबंधियों ने कहा, जब इतना वेलकम, इतना स्वागत हुआ तो वापस काहे को कीचड़ में गंदगी में आ गए? वो जड़ पत्थर बोला, मुझे तुम्हारी याद जो आ गई ना, यहाँ मैं आया, मुझे याद। ये स्थिति है संसार वालों की, ये स्थिति है। मैं मेरे लिए, मुझे, मैं करोगे मरोगे, तू करोगे तरोगे, सीधी बात। बकरी ने मैं कहा, देखते हो ना, बकरी ने मैं कहा, कबीर कटायो शीश, मैना ने मैना कहा, मोल भयो 10-20। मैं करती है बकरी, सर कटा लेती है, हलाल हो जाती है,
और मैना पिंजरे में पाली जाती है। मैना, ये ईगो मैं पतन का मार्ग है, पतन का मार्ग। कैसा अभिमान, क्या लेके आए थे, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। सुनते बहुत हैं, जानते भी सब कुछ हैं, लेकिन मानते नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। यही तो विडंबना है संसार की। आज लोग बड़ी सुंदर दलील देते हैं, ये तो कई बार सुना है और ये हम भी जानते हैं। कुछ लेके नहीं आए और कुछ लेके जाना भी नहीं है। कफन के पॉकेट होता भी नहीं है। यदि कफन के पॉकेट होता तो भर भर के ले जाते। जानते सब हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। अरे साथ जाएगा तो केवल एक वस्तु जाएगी, याद रखना, सब यहीं धरा रह जाएगा। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। आपके द्वारा किए गए जो कर्म हैं, धर्म हैं, दान हैं, पुण्य हैं, यही साथ जाने हैं। डिपॉजिट करना हो तो अपने कर्मों को डिपॉजिट करो, अपने सत्कर्मों को, धर्मों को डिपॉजिट करो, वो साथ जाएगा। भगवान की अपनी इच्छा है, करदम भोग मांगे। भगवान ने कहा, करदम प्रतीक्षा करो, मनु महाराज परसों आएंगे अपनी बेटी देवहूति को साथ लेकर, और अपनी बेटी देवहूति के लिए तुमसे निवेदन करेंगे, शादी कर लेना। और जब तुम विवाह करोगे ना उनकी पुत्री से, तो कोई और नहीं करदम, मैं ही तुम्हारे द्वारा तुम्हारे यहाँ देवहूति से पुत्र के रूप में कपिल अवतार लेकर आऊंगा और माता देवहूति को संख्य शास्त्र का उपदेश करूंगा। संख्य माने फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। कहते कहते भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान तो चले गए, लेकिन करदम प्रतीक्षा में है। परसों का दिन आया, मनु शतरूपा देवहूति को लेकर आए। जो दूर से आते देखा, प्रभु का वरदान आज फलित हो जाएगा, स्वागत करना चाहिए। महाराज मनु, स्वयंभू मनु पृथ्वी के एकमात्र चक्रवर्ती हैं। हम लोग कौन हैं? मनु की संतान। प्रेम से बोलो राधे राधे। जितने भी हम बैठे हैं यहाँ मनु की संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। मनुस्मृति को पढ़ो, और जब मनुस्मृति को पढ़ोगे तो जानोगे कि एक मानवता क्या है, मनुष्यता क्या है। आज मानवता चली गई। मनु की संतान है, मनुष्य कहलाते हैं, लेकिन मनुष्यता नहीं, मानवता नहीं। और मानवता क्या है? सबसे बड़ी मानवता है एक दूसरे पर प्रेम, सद्भावना, समरसता, सौहार्दता, सबको अपना माने। वसुधैव कुटुंबकम। ये सारा जगत हमारा अपना ही है। यही तो मानवता है। सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति प्रेम ही एक मानवता की परिभाषा है, डेफिनेशन है। 3 आसन दिए हैं। तीन आसन दिए मनु, शतरूपा और देवहूति के लिए करदम जी ने। एक आसन पर मनु, दूसरे पर शतरूपा, लेकिन तीसरे पर देवहूति नहीं बैठी। क्यों? बोले देवहूति ने मन ही मन करदम को पति के रूप में वर्ण कर लिया। ऐसी हैं देवहूति। आजकल वाली देवहूति नहीं थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। आजकल वाली नीचे बैठ गई और दाहिना हाथ आसन पर रख दिया।
मन में विचार किया कि आपको पति बना चुकी हूं मन से, और पति के आगे ऊंचे आसन पर बैठना ये उचित नहीं, ये पतिव्रता का धर्म नहीं है। लेकिन आसन को स्वीकार नहीं करती तो अपराध बन जाएगा, ये अशिष्टता होगी। आसन पर हाथ रखा, बैठी नीचे, यह है कुशलता, यह है देवहूति। आजकल की स्थिति तो महाराज बड़ी गंभीर है, बड़ी गंभीर। आजकल की स्थिति तो इतनी गंभीर है, मुझे याद आता है दंडकारण्य में जब श्री राम, लखन और माता जानकी वनवास में, जब वनवास में पहुंचे तो भीलों ने स्वागत किया, और भीलों ने गांव के बाहर, क्योंकि राम जी गांव में तो प्रवेश करते नहीं थे, वो तो निर्जन जंगल 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 वनवास है ना, तो गांव के बाहर व्यवस्था की भीलों ने, और एक पर्णकुटी, एक झोंपड़ी जैसी बनाई। वहां श्री राम विराजे, लखन विराजे, माता जानकी विराजी। अब जितनी भी भीलनियां थी, भीलनियां सब आ गई, भीड़ की भीड़। जानकी जी को घेर लिया चारों ओर से, और जानकी जी को घेर कर पूछने लगी। अब बड़ा संकोच हो रहा है, उन भीलनियों को गंवार हैं, जंगल की रहने वाली हैं, संकोच में पूछ नहीं पा रही कि दोनों में से आपके कौन हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। दोनों में से आपके कौन हैं, संकोच में पूछ नहीं पा रही। कभी उधर देखती हैं, कभी जानकी जी को देखती हैं, कभी जानकी जी को देखती हैं, कभी उधर देखते हैं। माता जानकी समझ गई ये भीलनियां परिचय पाना चाहती हैं कि मेरे कौन हैं। तुरंत माता जानकी ने बड़ा सुंदर परिचय दिया और कहा, देवियों ये देख रहे हो ना, ये जो गोरे गोरे गौर वर्ण के बैठे हैं ना, ये मेरे देवर हैं, ये मेरे देवर हैं लखनलाल जी के लिए। और तुरंत दूसरे ही पल अपने उस पल्लू को जो सर पर था, पल्लू को थोड़ा नीचे उतारा, और उतारने के बाद उन भिल्लियों से कहा, ये मेरे देवर के बड़े भाई हैं। बस ये है इंट्रोडक्शन, ये है परिचय। पल्लू को ऐसे समझ गई भीलनियां कि इनके पति हैं। अब 2017 की आज की कोई देवी जानकी होती, सपोज करो, तो सीधे सीधे बात करती, मीट माई हस्बैंड राम, सीधे सीधे नाम मीट माई। आजकल की यदि कोई होती, सीधे नाम। बड़ी मर्यादाएं हैं भाई पातिव्रत धर्म की। देवहूति को देखो कितनी कुशल है, कितनी कुशल है। नीचे बैठी, आसन पर हाथ रखा। देवहूति ने मां के कानों में कहा, माता इस सामने जो महात्मा जी विराज रहे हैं, इनको जीवन साथी के रूप में अपनाना चाहती हूँ, पति के रूप में। सुनते ही आज शत्रुपा ने महाराज मनु को निवेदन किया। दोनों ने हाथ जोड़ करके, महाराज ये हमारी बेटी है, मन ही मन आपको स्वीकार कर चुकी है, आप इसको स्वीकार करें। गर्दम ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन एक शर्त है, आदेश दीजिए। शादी तो करेंगे आपकी पुत्री से, लेकिन विवाह उपरांत जब संतान का जन्म होगा तो महाराज हम गृहस्थ का त्याग कर देंगे, छोड़ देंगे गृहस्थ। मनु महाराज बड़े विचलित हो गए, लेकिन बेटी चाहती है, क्या करें। ठीक है महाराज, आप जैसा उचित समझे, ऋषि हैं। तुरंत हाथ पकड़ करके देवहूति का मनु और शत्रुपा ने आज कर्दम जी के हाथों में सौंप दिया। संभलिए, आज मां बेटी को उपदेश करने लगी है। बेटी
आज से पति का घर तेरा घर है, तेरा घर है। पति सेवा तेरा परम धर्म है, पातिव्रत धर्म है। माता शत्रुपा निकलने वाले आंखों से अश्रुबिंदुओं से अभिसिंचित करने लगी अपनी पुत्री देवहूति को गोद में भर लिया, गाढ़ आलिंगन कर लिया। बेटी भूल जाना अपने, लेकिन इस द्वार को मत भूलना, ये पति का द्वार है। सच है, एक बेटी जब विदा लेती है द्वार से ससुराल के लिए, पहली बार जब एक बेटी ससुराल को विदाई लेती है तो माँ की वेदना को पूछो, क्या पीड़ा होती है, कितनी वेदना होती है माँ को। लेकिन वेदना किसको, पीड़ा किसको? जिस माँ ने एक बेटी को जन्म दिया हो, पीड़ा तो उसी को होगी। जिसने बेटी को जन्म ना दिया हो वो क्या समझेगी एक बेटी की विदाई को, क्या समझे? जिसने कन्या धन जना नहीं, बेटी की विदाई क्या जाने है, क्या जाने। जिसने कन्या धन जना नहीं, बेटी की विदाई क्या जाने वो, क्या जाने। जिसके पैरों की ना फटी विवाई, वो पीर पर आई क्या जाने है, क्या जाने। जिसके पैरों की ना फटी वो पीर पर आई क्या जाने वो, क्या जाने। माता भी बिलख कर रोती है, माता भी बिलख कर रोती है, बड़ी पीर होती है, बड़ी पीर विरह की होती है। कन्या की विदा में ना आंसू बहे, कन्या की विदा में ना आंसू बहे, कन्या की विदा में ना आंसू बहे, आंसू की कीमत क्या जाने, क्या जाने। जिसने कन्या धन जना नहीं, बेटी की विदाई क्या जाने वो, क्या जाने। माँ जानती है जिस माँ ने बेटी को जन्म दिया, जिसे पाल पोष
कर बड़ा किया, जिसे पाल पोस कर बड़ा किया, जिसे पाल पोष कर बड़ा किया, जिसे पाल पोस कर बड़ा किया, आज चली अपने घर को, आज चली अपने घर को, जिसकी आंखों से ना आंसू बहे, जिसकी आंखों से ना आंसू बहे, जिसकी आंखों से ना आंसू बहे, बेटी की विदाई क्या जाने, क्या जाने, जिसने कन्याधन जना नहीं, बेटी की विदाई क्या जाने हो, क्या जाने, क्या जाने हो, क्या जाने, क्या माँ जानती है जिसने एक बेटी को जन्म दिया, भारत की बेटी सज्जनों एक नहीं दो कुलों को पावन बना देती है। भारत की एक बेटी अपने माता पिता के कुल को भी, और एक रात्रि सप्तपदी होकर जब ससुराल को जाती है तो अपने पति के कुल को भी पवित्र कर दिया करती है। वो है भारतवर्ष की बेटी। याद रखना माताओं, अपने अपने घरों में कुलों में बेटियों को जरूर जन्म देना, जरूर जन्म देना। देवहूति आज माता पिता से विदाई लेती हैं। मनु महाराज लौटकर राजभवन में आए, पति सेवा में संलग्न हो गई। अब कर्दम महात्मा ऐसे हैं, ध्यान दीजिए, प्राणायाम करें, प्राणों को ब्रह्मरंध्र में ले जाएं, समाधि लग जाए। एक एक महीने, दो दो महीने, 6-6 महीने की समाधि लग जाए श्रीमान जी महात्मा कर्दम। लेकिन श्रीमती देवहूति की सेवा में कोई कमी नहीं है। एक दिन 6 महीनों की समाधि टूटी, सामने देखा, पहचाने नहीं, राजकन्या आई थी, लंबे केशों की जटाएं बन गई महाराज, होश नहीं, तन की सुध नहीं रही। ऐसी पतिव्रता है देवहूति। कौन हो देवी? परिचय जब ओहो देवहूति तुम, हाथ जोड़कर निवेदन किया, विवाह का सुख नहीं लिया। सुनते ही आज महात्मा कर्दम ने संकल्प मात्र से, मन की कामना से, विमानम कामगम क्षत्ते, संकल्प मात्र से एक विमान। ये है भारत के योगी, ये है सिद्ध महापुरुष, ये है महात्मा ऋषि मुनि। संकल्प मात्र से विमान, नाम क्या है? कामग विमान। हम लोग योगियों की संतान हैं, योगियों की संतान है। भारत का योग पूरे विश्व में, अब तो योग चारों ओर। विचार करो, ऐसे ऐसे योगी हुए जिन्होंने अपने योग बल से, संकल्प मात्र से एक विमान की रचना की। आज का साइंस, मैं तो ये कहता हूं, ये तो केवल आधुनिकीकरण है, मॉडिफिकेशन। तो आज के विमान में क्या होगा? एयरक्राफ्ट में बोलो, आपको केवल एयर कंडीशन ही तो मिलेगा बस। लेकिन महात्मा जी के एयरक्राफ्ट को देखो, महात्मा कर्दम का जो एयरक्राफ्ट विमान है, 6 ऋतुएं हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। भागवत में लिखा, वर्षा भी है,
जब वर्षा का आनंद लेना चाहते हैं तो संकल्प से वर्षा होती है विमान में। ग्रीष्म भी है, शिशिर भी है, हेमंत भी है, बसंत भी है महाराज, 6 ऋतुएं हैं करदम के उस विमान में है। ये है योगी, भारत का योगी। आज का विज्ञान दोनों पिताजी आज विमान में आकाश मंडल पर्वतों पर विहार किया, लौटकर आए। उसी बिंदु सरोवर सरस्वती के तट पर 9 बेटियों का जन्म हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। कितनी बेटियां? अरे बोलो ना महात्मा जी। 9 बेटियां सामने बैठी थी। करदम जी ने जो देखा ये तो 9 है। देवहूति जी स्वामी, हमने तुम्हारे पिता को कहा था कि एक संतान का जन्म हो जाएगा तो हम गृहस्थ छोड़ देंगे। अब तो यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 9, हम तो चले। अब जो उठकर चलने को हुए महात्मा करदम, देवहूति ने पकड़ लिया। बोले आप इनको संतान कह रहे हैं, ये तो पराया धन है आज हमारे पास, इनको तो जाना है अपने घर। संतान तो एक पुत्र होता है। जो बेटे का नाम सुना अतीत याद आया। अरे देवहूति तूने मेरे को स्मरण दिला दिया। जब भगवान ने मेरे को दर्शन दिया तो भगवान ने कहा था कोई और नहीं, मैं ही पुत्र के रूप में आऊंगा। देवहूति तेरे द्वारा स्वयं भगवान आएंगे। पुलकित हो गए, रोमांच कंटकित हो गए आज महात्मा करदम। 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ किया है। कला नाम की पुत्री मरीचि को, अनसुया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को, हविर्भु पुलस्त को, गति पुलह को, क्रिया क्रतु को, ख्याति भृगु को, अरुंधति वशिष्ठ को, सबसे छोटी शांति अथर्वा ऋषि को ब्याई हैं। प्रतीक्षा करने लगे भगवान की। शुकदेव जी वर्णन कर रहे हैं। तस्याम बहुतिथे काले, तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन कर्दमं वीर्यमापन्नो जग्ने गिरिवदारुणि। भगवान का अवतार हो गया करदम और देवहूति के द्वारा। एक बार जय जयकार करें, बोलिए कपिल देव भगवान की जय। एक कपिल ज्ञानावतार है और एक मर्म की बात सुन लें। जीवन में ज्ञान कब आता है बोलो? जीवन में ज्ञान कब? जब जहां 2 बातें, एक हो श्रद्धा और दूसरा हो विश्वास। श्रद्धावान लभते ज्ञानम विश्वासो फलदायकम। जहां श्रद्धा होगी और जहां विश्वास होगा, श्रद्धा और विश्वास का जो मिलन है उसका परिणाम क्या है? बोले उसका परिणाम है ज्ञान। हमें ज्ञान की उपलब्धि होगी, अज्ञान दूर हो जाएगा।